प्रिय छात्रों, बीए पार्ट फर्स्ट के तीसरे सेक्शन का जो पहला टॉपिक है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक का नाम है डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी सांख्यिकी, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं और सीमाएं। जैसा आप जानते हैं, सांख्यिकी समंकों से संबंधित एक विधा है जिसमें आंकड़ों के आधार पर तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सांख्यिकी की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग करी हैं, जिसमें पहली परिभाषा है डॉक्टर बाउले के अनुसार, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण समझकर सभी स्वरूपों में उसका माप करने का अध्ययन है, विज्ञान है। यह है डॉक्टर बाउले की परिभाषा, जिसके अनुसार गणना सांख्यिकी का विषय है, माध्यों, सांख्यिकी माध्य ज्ञात करने का कार्य है, वो भी सांख्यिकी का है। सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को समझकर उसे सभी स्वरूपों में मापती है, ये भी सांख्यिकी का कार्य है। और इस तरह से समंकों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकी किसी विषय को विश्लेषित करता है। बॉडिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों और संभाव्यताओं का विज्ञान है। दूसरे सांख्यिकीविद हैं, उनके अनुसार सांख्यिकी अनुमान लगाने के काम में आता है, सांख्यिकी से संभावनाएं प्रतिपादित की जाती हैं। चाहे समाज विज्ञान हो, चाहे दूसरे प्राकृतिक विज्ञान हो, उनमें समंकों के आधार पर भावी अनुमान लगाए जाते हैं, संभावनाएं तलाशी जाती हैं। इसी तरह से क्रॉक्सटन और काउडेन के अनुसार सांख्यिकी केवल विज्ञान नहीं वरन यह वैज्ञानिक विधि भी है। यह एक साइंस ही नहीं है बल्कि साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि भी है। और किंगफिशर के अनुसार सांख्यिकी विज्ञानों का राजा है। यानी किंगफिशर ने सांख्यिकी को सभी विधाओं का राजा कह दिया है। सभी विधाओं में समंकों का उपयोग होता है और सांख्यिकी उन समंकों का विश्लेषण करता है, इसलिए यह सभी विधाओं का राजा है, सभी विज्ञानों का राजा है। कुछ तथ्य हैं जो यहाँ जान लेने बहुत उचित होगा कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में किया जाता है। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकी विधियों से है जिनका उपयोग निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, तथा एक वचन के रूप में इसका प्रयोग जब करते हैं तो उसका तात्पर्य उन विधियों से है जिसकी सहायता से सांख्यिकी सूचनाएं प्राप्त कर कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ गॉटफ्राइड ऑर्केनल को माना जाता है, यानी उनको सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक्स से हुई है, लैटिन भाषा में जिसको स्टेटस से व्युत्पन्न माना जाता है। सांख्यिकी न तो किसी तथ्य पर विचार को सही या गलत सिद्ध करता है, न ही किसी का खंडन करता है, बल्कि यह एक यंत्र के रूप में कार्य करता है जिसका प्रयोग करके उपलब्ध सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सामान्य शब्दों में सांख्यिकी के अंतर्गत गणितीय समंकों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह मुख्यतः आंकड़ों का जाल है। सांख्यिकी आंकड़ों का एक जाल है जिसका सत्य होना जरूरी नहीं है। इसी अनिश्चितता के कारण डिजरायली ने सांख्यिकी को काले झूठ की श्रेणी में रखा है। काला झूठ, अनिश्चितताओं से भरा हुआ। जहाँ तक भारत में सांख्यिकी
के कार्यालय की बात है। इसकी स्थापना दिल्ली में की हुई है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस तरह से सांख्यिकी को लेकर के अनेक तरह की मतांतर सांख्यिकीविदों के सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी की विशेषताएं। सांख्यिकी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली विशेषता है समग्र तथ्यों के समूह होते हैं। श्री हॉरेस स्क्रिप्स के अनुसार विचारों से समंक किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए नहीं होते, अपितु वे किसी समूह के तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यह एक व्यक्ति के लिए कोई संख्या दी जाए तब वह समंक नहीं होगा, लेकिन एक समूह के लिए दी जाए तब समंक कहलाने लगती है। एक व्यक्ति के लिए इसको समंक नहीं मानते हैं, समूह के लिए मानते हैं। सांख्यिकी साधन प्रस्तुत करती है, निष्कर्ष नहीं। जैसा पहले भी चर्चा हुई है कि सांख्यिकी के आधार पर निष्कर्ष जरूर निकाले जा सकते हैं, लेकिन सांख्यिकी खुद निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करती है। यह एक यंत्र है, एक साधन है। यदि अनुसंधानकर्ता की भावना पक्षपातपूर्ण हो तो सांख्यिकी निष्कर्ष पर पहुंचकर अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि ऐसी दशा में अनुसंधानकर्ता सदैव ऐसा प्रयास करता है कि परिणाम उसकी पूर्व धारणा के अनुसार हो, इसलिए उसमें निष्पक्षता नहीं आती है। समंकों की गणना अथवा अनुमान द्वारा संकलित किया जाता है। हॉरेस स्क्रिप्स के अनुसार समंकों का संकलन या तो साधारण गणना के आधार पर किया जाता है या फिर पूर्व घटनाओं और अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाकर किया जाता है। यदि समंक संकलन का क्षेत्र सीमित है तब गणना विधि के द्वारा, और यदि क्षेत्र विस्तृत है तो अनुमानित आधार पर इनका संकलन किया जाता है। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है गणितीय शुद्धता का अभाव। सांख्यिकी के नियम केवल औसतन ही सही होते हैं। इनमें गणितीय शुद्धता का अभाव पाया जाता है। संकलन सुव्यवस्थित तरीके से हुआ हो। अगली विशेषता है कि समंकों का जो संकलन होता है वो सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। यदि उनका संकलन योजनानुसार नहीं किया गया है तो वे समंक नहीं कहलाएंगे और वो सही निष्कर्ष नहीं दे सकते। इसलिए इनका व्यवस्थित तरीके से संकलन होना चाहिए। सजातीय आवश्यक सांख्यिकीय संकलन समंकों की तुलना हेतु उनका सजातीय होना आवश्यक है। कपड़ों और जूतों की तुलना संभव नहीं है। जैसे कपड़े और जूतों की तुलना संभव नहीं है, वैसे ही विभिन्न समंकों की तुलना संभव नहीं है जब तक कि उनमें साम्यता ना हो, सजातीय ना हो, एक तरह से उनमें निरंतरता ना हो। अगली विशेषता है समंक अंकों या संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। समंक हमेशा अंकों में या संख्या में व्यक्त होते हैं। यदि कोई तथ्य संख्या में प्रस्तुत नहीं किया गया है तो वो समंक नहीं हो सकता है। इस तरह से सांख्यिकी के ये मुख्य विशेषताएं हैं जिन के आधार पर उन्हें समंक कहा जा सकता है। सांख्यिकी का महत्व क्या है? सांख्यिकी का महत्व में जहाँ तक बात है, मैंने पहले ही कहा कि समस्त विज्ञानों, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे समाज विज्ञान हो, उन सभी विज्ञानों में समंकों का बहुत अधिक महत्व होता है। पहला महत्व है व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि। सांख्यिकी पद्धति के अभाव में अनुसंधानकर्ता द्वारा निकाले गए निष्कर्ष केवल अनुमान मात्र होते हैं, उनमें दृढ़ता नहीं होती। सांख्यिकी पद्धति अनुसंधानकर्ता के ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करती है। इसलिए सांख्यिकी के जहाँ तक महत्व की बात है, इसमें व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि होती है। दूसरा इसका महत्व है कि यह जटिल तथ्यों को सरल बनाती है। सांख्यिकी में यदि तथ्यों में वही जटिलता है, अव्यवस्थित है, तो उनको व्यवस्थित करके उन्हें सरल बनाया जा सकता है। अदरवाइज उनसे कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। इसी तरह सामान्य नियमों का निर्माण। सांख्यिकी पद्धति से मिले परिणामों को छोटे या विशेष क्षेत्र पर नियम रूप से लागू किया जा सकता है, एवं क्षेत्र यदि विस्तृत है तो उस संबंध में विभिन्न नियम भी इन परिणामों के आधार पर
बनाए जा सकते हैं। ये भी सांख्यिकी की एक अन्य उसका महत्व है। चौथा महत्व है कि संक्षिप्त व्याख्या। सांख्यिकी में समंकों के आधार पर निष्कर्षों एवं परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। इन परिणामों और निष्कर्षों में से अनावश्यक एवं अवांछित सामग्री पहले हटाया जाना जरूरी है, तभी उसकी व्याख्या हो सकती है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचना। सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक, पहले भी चर्चा हो चुकी है। सांख्यिकी के द्वारा समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों के बीच विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है, चाहे वो अशिक्षा हो, बेकारी हो, अपराध हो, भिक्षावृत्ति आदि समस्याएं समंकों के आधार पर विश्लेषित की जा सकती हैं, उनकी जानकारी जुटाई जा सकती है और उनके उपाय निकाले जा सकते हैं। भविष्य के लिए पूर्वानुमान। सांख्यिकी के द्वारा भविष्य के लिए पूर्वानुमान भी संभव है। मैंने पहले ही कहा कि यदि समंकों को व्यवस्थित तरीके से एकत्रित किया गया है, उनको वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित किया गया है, तो उसके आधार पर हम भविष्य के अनुमान कर सकते हैं, भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं, उसके द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यदि उनमें अव्यवस्थित है आंकड़े या वो समंक अव्यवस्थित है, उनमें इनकंसिस्टेंसी है, उनमें सजातीयता नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन समंकों से किसी तरह का निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टैटिस्टिक्स सभी विज्ञानों का राजा है। ये सच कहा है किंगफिशर ने, क्योंकि सभी समाज विज्ञानों में, सभी प्राकृतिक विज्ञानों में समंकों का बहुत महत्व है और उन समंकों के आधार पर ही समस्याओं का विश्लेषण होता है, उनके बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों के आधार पर अनुमान तय किए जाते हैं, उनका उपाय ढूंढा जाता है और ये तभी संभव होता है जब वो समंक सभी व्यवस्थित हों, सभी समंक सजातीय हों, उनमें एक निरंतरता हो, उनमें साम्यता हो और वो तुलना करने योग्य हो। अव्यवस्थित आंकड़ों के आधार पर, अव्यवस्थित समंकों के आधार पर किसी भी तरह की तुलना संभव नहीं होता है। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि समंकों का स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में बहुत महत्व है। सांख्यिकी सभी विज्ञानों का राजा है। इसके मार्फत सभी समाज विज्ञानों, सभी प्राकृतिक विज्ञानों में समस्याओं का या किसी भी विषय को लेकर के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में उनका समाधान और भविष्य की रणनीतियाँ तय की जाती हैं। इस तरह से सांख्यिकी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज के लिए इतना ही।